अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अमेरिका की अदालत में एक केस आया। अजीब केस था। माँ ने अपने बेटे के खिलाफ ये केस किया कि मेरा बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरा बेटा भी मेरे साथ ही एक ही घर में रहते हैं और मैं अपने अलहदा कमरे में रहती हूँ और ये अपने अलहदा कमरे में रहता है। और प्रॉब्लम ये है कि इसने एक कुत्ता रखा हुआ है और ये रोजाना अपने कुत्ते को बाहर लेके जाता है, घुमाता है, फिराता है, उसकी सफाई का ख्याल रखता है, उसको वॉशरूम वगैरह नहलाना धुलाना ये बड़ा ही ड्यूटी देता है। और मैं खिड़की से बैठी ये नज़ारा देखती रहती हूँ कि अपने कुत्ते को कितना ये टाइम देता है। और फिर ये कि अपना उसके खाने पीने का बहुत ख़ास ख्याल रखता है, उसकी खुराक लेके आता है। और दूसरी तरफ ये है कि कुत्ते के लिए भी एक ज़बरदस्त किस्म का कमरा बना के दिया हुआ है इसने और एक बेड लगा के दिया हुआ है। मतलब हर सहूलत इसने इस कुत्ते को दी हुई है। मगर जब मैं इसे कोई काम कहती हूँ, बुलाती हूँ, तो ये कभी मेरे कमरे में 5 मिनट भी नहीं आया। कभी इसने मुझे ये नहीं पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप बीमार हैं, आपको कोई किसी किस्म की परेशानी है, या मेरे पास आड़ के बैठे, क्योंकि अब मैं ज़ाहिर है अकेले रह रह के भी तंग आ गई हूँ। सारा दिन मैं टीवी लगा लेती हूँ मगर कई दफ़ा टीवी देखते देखते भी बोर हो जाती हूँ। तो मुझे कोई बातें करने वाला चाहिए। मैंने ये मेरा एक ही बेटा है और मैंने इसे बड़ी मेहनत से पाला, बड़ी मेहनत की इस बेटे पे। ये केस दरख्वास्त दी गई और इस पे मैंने अखराजात भी बेशुमार किए, इसको पढ़ाया लिखाया। आज मुझे इसकी ज़रूरत है और मैं ये महसूस करती हूँ कि मेरे पास ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट निकाल के आए और बातें करे मेरे साथ। और फिर बेटे ने भी ये मुकदमा जो है अपने वकील, दोनों ने वकील किए, तो बेटे ने भी इसका जवाब दिया कि मेरे पास टाइम नहीं होता। कुत्ता, क्योंकि मैंने कुत्ते से बहुत प्यार करता हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अब उसका ख्याल रखूँ। मेरा वो साथी है और मैं उससे बातें भी करता हूँ और भी ये है कि मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता है। अब अदालत के सामने दोनों वकील ने ये बताए, मामला रखे गए, तो अदालत ने ये फैसले में लिखा कि जो कुत्ता है वो आपके बेटे की जिम्मेदारी है, क्योंकि कुत्ता एक जानवर है और ये ज़ाहिर है जहाँ से भी लेके आया है तो इसे अच्छा लगा है और इसको शौक़ था, इस वजह से इसने वो अपने घर में उसके लिए अच्छी रहाइश का इंतज़ाम किया है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया है, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखता है। तो ये तो इसका फ़र्ज़ है। जहाँ तक वो अदालत ने लिखा कि माँ के हकूक़ हैं, तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप बीमार होती हैं तो हॉस्पिटल राब्ता कायम करें। अगर आप बातें करना चाहती हैं तो ओल्ड होम चले जाएं, वहाँ पे आप जैसे बेशुमार लोग होंगे। और ये है कि हम किसी पे ये सख्ती नहीं कर सकते कि आपके बेटे को कहें कि आपके पास आके 5 मिनट या 4 मिनट बात करें। 18 साल की उम्र के बाद ये जो आपका बच्चा है, ये बालिग है, ये अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकता है। ये एक आज़ाद है और एक आज़ाद मुल्क में इसने जन्म लिया। नाज़रीन, आज हमारे माशरे में आप देखें और वहाँ से आप सबक हासिल करें कि जिस माशरे की मैंने आपको बात बताई अमेरिका की, क्या हम कहीं उनके साथ ही तो नहीं मुकाबला कर रहे। कई दफ़ा होता है कि
वालिदैन के लिए किसी के पास वक्त नहीं होता, दोस्तों में वक्त गुजारा जाता है और बड़ी बड़ी पार्टियों में वक्त गुजारा जाता है, मगर माँ बाप के पास बैठने के लिए जनाब उनको आवाज़ें देनी पड़ती हैं, उनको मिन्नतें तरले क्या क्या करना पड़ता है। इसका अंदाज़ा मेरा ख्याल अगर आप आस पास लगाएं तो आपको बखूबी हो सकता है। ये छोटा सा एक प्रोग्राम गपशप आपके लिए मैं इसलिए पेश किया कि आप लोग अपना अपना जायज़ा लें, हम सब जायज़ा लें, और कहाँ पे ये कमज़ोरी है कि आने वाले हालात में कहीं हम जिस तरह ये अदालत का फैसला है उस तरफ तो नहीं जा रहे। जिस तरह अमेरिका में 18 साल से ऊपर जो भी बच्चा हो जाता है, लड़की है लड़का आज़ाद होते, इसी तरह अमेरिका की अदालतें भी आज़ाद हैं। और फैसला आपको मैंने बता दिया। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, जुड़े रहें नाइम टीवी इंटरनेशनल के साथ, और मिलेंगे फिर एक और नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें।